कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है लेडी डॉक्टर मौमिता के साथ, उनके साथ हुई है। ऑन ड्यूटी थी वो, 36 घंटे ड्यूटी कर रही थी, अपना वो डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभा रही थी, पर जो वहाँ उनका काम था वो अपना पूरा कर रही थी। डॉक्टर्स हैं भगवान का दूसरा नाम, बोलते हैं दूसरे भगवान डॉक्टर ही होते हैं, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। उन डॉक्टर को वो वहाँ सेवा कर रही थी, सबकी मतलब पेशेंट की इलाज कर रही थी, पर ऑन ड्यूटी उनके साथ मतलब ऐसी घटना हुई कि किसी भी लड़की की रूह कांप जाएगी। उनका मर्डर एंड रेप केस हुआ, जो अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या आगे चल के और किसी डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं हो सकता? हम कैसे मान सकते कि अभी बेटियां हमारे देश में सुरक्षित है? वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, बाहर तो दूरी की बात है कि घर से देर रात बाहर रहो तो कुछ हो जाएगा ये वो, पर ये बाहर नहीं, अपने वर्क प्लेस में थी, ना कोई छोटे कपड़े ना कुछ, वाइट कोट में थी। डॉक्टर जो भगवान है माना जाता है जिसे, उसी भगवान के साथ इतना बुरा सलूक, इतनी बुरी तरह से मौत दी गई उन्हें, किसी भी लड़की के लिए बहुत बुरी घटना है। आज लड़कियां बाहर जाने से भी डर रही हैं कि कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। जो डॉक्टर बनने का सोच रही है, नीट की तैयारी कर रही है, वो डर रही है कि अब हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर ऐसा ना हो कि अगला शिकार हम हो। मतलब देश में लड़कियां डर रही है, तो कब फिर निडर होकर रहेगी? कब उन डॉक्टर का यह दूसरा केस था, दूसरी बार ऐसा हुआ था। इससे पहले भी एक और लड़की के साथ हो चुका है ऐसा। और हमारे देश में कई लड़कियां हैं जिनका रेप एंड मर्डर करके मार दिया जाता है। क्या उनके माता पिता नहीं हैं? उनके माता पिता को भी दर्द होता है, जैसे बाकियों को होता है। उनके बेटे को कुछ होता है तो जैसे एक माँ बाप तड़पते हैं, वैसे ही एक बेटी को अगर कुछ हो तो भी माँ बाप तड़पते हैं। बेटा बेटी कोई अलग नहीं है, तकलीफ़ उतनी ही होती है। उन्होंने इतनी मेहनत करके डॉक्टर बने इतना आसान भी नहीं है। नीट की तैयारी करने के लिए कई साल लग जाते हैं किसी का फर्स्ट रैंक में हो जाता है, फिर भी नीट निकालते हैं वो लोग, तब 5 साल 5.5 साल का कॉलेज MBBS का करते हैं, उसके बाद PG वाला एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करते हैं, तब जाकर वो डॉक्टर की ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने में कम से कम 10 साल चले जाते हैं। इतनी मेहनत भी लगती है, साथ में पैसा भी लगता है। अगर गवर्नमेंट डॉक्टर भी बनो या कॉलेज मिले, फिर भी कुछ लाखों में पैसा खर्च होता ही है, भले करोड़ों में ना हो। इतनी मेहनत करने के बाद वो डॉक्टर बनी थी। क्या उन्होंने डॉक्टर बने, देश की सेवा करनी चाहिए, पेशेंट का इलाज करना चाहिए, उनकी सज़ा उन्हें मिली है क्या? ऑन ड्यूटी, घर से बाहर नहीं, सड़कों पे भी नहीं, हॉस्पिटल में ऐसा काम हो रहा है। सब लोग यही चाहते हैं कि इन डॉक्टर को इंसाफ मिले और देश की जितनी भी लड़कियां हैं सबको सुरक्षित वातावरण मिले कि वो अपने आप को सेफ फील कर सकें, अनसेफ नहीं। और जितने भी लड़के हैं वो अपनी सोच बदले। लड़कियां भी, उसी लड़की को आप माँ का रूप देते हैं, डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते, तो उस भगवान के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? कोई भी हो, इसके पीछे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे ऐसा किसी भी लड़की के साथ दोबारा ना हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए और समाज अपनी सोच बदले। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ हो तो हमेशा लड़की की गलती हो। मैंने सुना था कि जो डॉक्टर मर गई है उन्हीं पे ब्लेम किया जा रहा है कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, और ये शायद स्टेटमेंट दी गई है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर रेप हो तो कैरेक्टर ख़राब रहता है। ये लड़कों की सोच ख़राब है जो किसी के घर की इज्जत को इस तरह बर्बाद करते हैं और जान ले लेते हैं। उन लड़कों को
मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर रेप कर रहे हो किसी का या किसी के बारे में इतना बुरा सोच रहे हो, किसी को जान से मार रहे हो किसी लड़की को, तो पहले खुद सोचो कि खुद के घर में माँ है, बहन है, भाभी है, किसी किसी की शादी हो जाती है, खुद की वाइफ है। खुद सोचो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तब आप कैसा फील करोगे, आपकी फैमिली कैसा फील करेगी, या उनके माँ बाप कैसा फील करेंगे। अगर आपके परिवार में कुछ हो तो वही जैसा अपना परिवार होता है वैसा सबका होता है। जैसे अपनी बहन को जिस नज़र से देखते हो, भाभी को जिस नज़र से देखते हो, माँ को जिस नज़र से देखते हो, उसी नज़र से दूसरों की बेटियों को देखो। जान लेना, जान तुमने दी नहीं तो लेने का कोई अधिकार नहीं है। बोलते हैं ना, किसी की जान बचा नहीं सकते तो उसे मारने का अधिकार नहीं है। वही रेप हो या मर्डर हो, कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। जिसने धरती पे जन्म दिया वो भी नहीं मार सकता, जो है भगवान कर सकता है। भगवान ने ज़िंदगी दी है, वही जब चाहे लेगा। पर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का रेप करके मार दो या कुछ। अपनी सोच बदलो। अगर अपनी बहनों के साथ होगा ना, तब पता चलेगा कि क्या तकलीफ़ होती है किसी की बेटी के साथ ऐसा, किसी की बहन के साथ ऐसा। 15 अगस्त से कुछ दिन पहले किया गया, 9 अगस्त को ये घटना हुई। हमारे देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। क्या सही में आज़ाद हो गया? जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित फील नहीं कर रही, लड़कियों के साथ ये घटना हो रही है। और वो भी दिन भी देख लो कौन सा है, 15 अगस्त से कुछ दिन पहले का। अब रक्षाबंधन है, और जिस डॉक्टर को तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, इसलिए मारा, और वो तो जिसने मारा होगा उसे पता है। पर उसके जो भाई होंगे, माँ होंगे, बाप होंगे, वो क्या सोचेंगे कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उससे पहले मेरी बेटी, जिस दिन देश आज़ाद हुआ उससे पहले कुछ दिन पहले ही सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे देश आज़ाद हुआ है, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। उसके अगर भाई होंगे तो वो भाई सोचेंगे मेरे पास बहन तो थी और राखी बांधने के लिए वो ज़िंदा नहीं है। कितना बुरा लग रहा होगा उस भाई को, कितना वो तड़प रहा होगा। आज रक्षाबंधन, जिसकी बहन नहीं होती वो तो वो सोचता है कि मेरे पास है ही नहीं, और जिसकी भगवान दे के छीन ले वो भी बीमारी से नहीं, एक्सीडेंट से नहीं, मार दिया गया जानबूझ के, वो भी रेप करके, मर्डर करके, इतनी बुरी तरीक़े से किसी भी लड़की की रूप भाग जाए। मतलब इस तरह से मारा गया उन्हें कि उनके बॉडी का हर एक हड्डी टूट गया, वो गर्दन का थायराइड ग्लैंड टूट गया, पैर को चीरा, पैर को अलग हो गए उनके। इस तरह से उन्हें हत्या की। भगवान, इतनी बुरी हत्या किसी को करनी ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं, किसी को अधिकार नहीं है किसी को मारने का। आप लड़के हो तो किसी के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ करने से पहले खुद की बहन बेटी का ख्याल तो कर लिया करो कि हमारे घर में भी है। ऐसा ना हो कि भगवान वही सज़ा आपकी बहन बेटी को दे दे, उनकी गलती ना होते हुए ऊपर। खुद सोचो, खुद के फैमिली में होगा तो कैसा फील होगा। इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहती। बस डॉक्टर और बाकी लड़कियों को आगे चल के इंसाफ मिले, उनके साथ कभी दोबारा ऐसा ना हो। जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स होने चाहिए, उन्हें जो जो डिमांड्स है वो पूरी करनी चाहिए, ताकि आगे जो डॉक्टर्स हैं और जो आगे आने वाले फ्यूचर्स डॉक्टर्स हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। उनकी सेफ्टी का ख्याल रखें। आखिर लड़की है तभी समाज है, तभी दुनिया है, वरना इस धरती पे जो लड़के आ रहे हैं ना वो भी नहीं आएंगे। लड़का लड़की दोनों से समाज चलता है, पर आपको खुद सोचना चाहिए। लड़की को ऐसे ही जान से मार दोगे, ये समाज, ये दुनिया सब ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर के साथ ऐसा तुमने किया, और वो डॉक्टर्स जो है सारे, उन्होंने वैसे ही सबका इलाज करना बंद कर रखा है, इमरजेंसी वार्ड्स वगैरह चालू है।
अगर सब डॉक्टर ने इलाज करना बंद कर दिया तो वैसे ही जितने भी लाखों करोड़ों में आदमी बीमार हैं ना, उनकी मौत होनी ही होनी है अगर डॉक्टर इलाज करना बंद करें। और उसी भगवान के साथ इतना बुरा हुआ, जो दूसरों की ज़िंदगी बचा रहा था उसके साथ इतना बुरा। वो मरते वक्त भी उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैंने पढ़ लिख के इतनी मेहनत की कि मैं किसी की जान बचा सकूं, देश की सेवा कर सकूं, दुआ ले सकूं। पर दुआ क्या, उन्हें ऐसी बद्दुआ मान लो, बद्दुआ हुई। उनके साथ जो हुआ, किसी ने भी किया बहुत बुरा किया। तुमने एक लड़की की नहीं, एक भगवान की जान ली है। जो भगवान, जिस लड़के को हम लक्ष्मी दुर्गा मानते हैं, देवी मानते हैं, उसकी जान ली है। डॉक्टर की जान ली है, जो भगवान का दूसरा रूप है। तो डरो, भगवान से डरो कि अगर तुम्हारे किए की सज़ा भगवान ने देनी स्टार्ट कर दी ना, तो इंसान क्या, कोई डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इंसान तो वैसे ही मारना चाहते हैं उन रेपिस्ट को, क्योंकि इतना बुरा करने वाले की सज़ा मौत ही होनी चाहिए। वो भी ऐसी मौत नहीं, तड़पा के, जैसे वो डॉक्टर तड़पी है वैसे तड़पनी चाहिए वो। सरकार जो भी इसके पीछे है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। सारे सच सामने हैं और डॉक्टर दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे देश में ऐसा कानून लागू होना चाहिए कि दोबारा कोई रेप करने का सोचे भी नहीं। और लड़कियां जिस दिन आज़ाद बेनिडर होकर बाहर चली गई या अपने काम पे अच्छे से कर रही है, उनके साथ बुरा हादसा होना जिस दिन बंद हो गया ना, उसी दिन हमारा देश सही मायनों में आज़ाद हो गया। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, हर एक लड़की को न्याय मिलना चाहिए। हर एक लड़की जिए अच्छे से, बेनिडर हो गया, ऐसे दरिंदों का शिकार ना हो। ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसे दरिंदे कभी ऐसा करने का सोचे भी नहीं, ख्याल भी आए तो उनकी रूह कांप जाए। ऐसा सज़ा मिलना चाहिए, फांसी भी नहीं, फांसी से भी बढ़ के ऐसे तड़पा के उसे मौत मिलनी चाहिए ना, कि मौत की भीख मांगे भी ना तो उसे मौत नसीब ना हो। ऐसी मौत नहीं मिलना चाहिए कि कोई करने से पहले ना दोबारा 100 बार सोचे।